बिहार के बाद जो अगली पॉलिटिकल बैटल है वो बंगाल में होने वाली है। अगले साल चुनाव है। बीजेपी ने पूरी तैयारी अब से ही लगा दी है। लगातार वो ये कह रही है कि वो यहां पर सत्ता के लिए चुनाव लड़ रही है और अब की बार कमल खिलेगा बंगाल में। टीएमसी भी पूरी तैयारी के साथ है ममता बनर्जी की अगुवाई में। कल नुसरत जहां ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया। इस वक्त नुसरत हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी की सांसद। बहुत बहुत स्वागत है नुसरत। नमस्ते, कैसी हैं आप? भालो, धन्यवाद, थैंक यू। लुकिंग वेरी स्पोर्टी। थैंक यू। बहुत स्पोर्टी लग रही हैं आप। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल मैच के लिए लगता है आपने आउटफिट चुन लिया है। आउटफिट तो चुना नहीं, बट क्या है ना कि सर जैसे हैं वैसे दिखने चाहिए लोगों को। दिस इज व्हाट द युवा पीढ़ी इज ऑल अबाउट। वी लाइक टू वेयर व्हाट वी वांट एंड वी लाइक टू डू व्हाट वी वांट एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट अबाउट इट। That's so good कि हम अपने पॉलिटिशियंस को एटलीस्ट एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो, कमिंग टू द पॉलिटिक्स, जो आपने कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले मैं आता हूँ दोस्तों, कैसे देख रही हैं आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को? अभी बिहार में इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। जो होम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे बंगाल में, उन्होंने दौरा किया, कोलकाता थे, तमाम मीटिंग्स की, रैली की, आदिवासी के घर गए, खाना खाया। उसके बाद लगातार कैंपेन चल रहा है। टीएमसी की तरफ से भी उन चीज़ों का जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही कि ये पूरी बैटल इस तरीके से है कि वहां पर अब कमल खिलेगा। अब ये सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहे हैं। कैसे आप देख रही हैं ग्राउंड पर जब इन चीजों को देखती हैं? सच बताऊं सर, ये जो इतने सारे एजेंडाज है जो बीजेपी कर रहे हैं, चाहे वो रैली हो या किसी दलित के घर में जाके खाना खाना हो, इट इज ऑल ब्यूटिफुल सेटअप। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि इतना बढ़िया सेटअप हमारे फिल्मों के सेट्स पे भी नहीं होता है। बीजेपी लगातार कह रही है, दिलीप घोष कह रहे हैं, उससे पहले भी कह रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं, पॉलिटिकल किलिंग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वेस्ट बंगाल में वही सेफ है जो टीएमसी के साथ है, वरना चुन चुन के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं या फिर जो टीएमसी से वाकफियत नहीं रखते, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा ये इशू रहने वाला, लॉ एंड ऑर्डर। पर हम क्यों इस नेगेटिव चीज को महत्व दे रहे हैं? लोग या ऑपोजिशन तो ऐसी बातें करेंगे ही, तो वो थ्रेट के अगेंस्ट में तो लोग काफी सारी बातें करेंगे। फिर अपने आप को ऊंचा कैसे करेंगे? यू नो, पीपल हैव फॉरगॉटन कि खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज बैड एथिक्स। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल हत्याएं तो हुई है ना नुसरत, उसको कैसे आप मना कर सकते हैं? भले वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, तमाम कहीं और जगहों की घटना हो, दक्षिण 24 परगना की घटना के सामने आती है। जब गवर्नर खुद सवाल उठाएं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि देखिए सिस्टम ठीक नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाती, एनआरकी है। सर गवर्नर सर जो है वो राजभवन स्पोक्सपर्सन बिल्डिंग बन गया है बीजेपी का। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उस इशू का जिक्र भी किया। हालांकि मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, लव जिहाद जो पिछले दिनों आया, यूपी कानून लाने जा रहा है, एमपी कानून ला रहा है, हरियाणा ने कहा कि हम कानून लाएंगे। पर कल आपकी राय इससे थोड़ी अलग थी। आप इस पे क्या लगती है, कानून आना चाहिए? लव जिहाद ये जो टर्म है, और क्या इन इलेक्शंस में ये एक बड़ा इशू रहेगा? सर इलेक्शन के पहले, लाइक आई ऑलवेज से, इलेक्शन के पहले ये सारी एजेंडा आ जाती है। एंड I also mentioned that kindly stop using religion as a political tool in India. Why does India always have to get stirred up with this term religion? क्यों ऐसा क्यों करना? Love is very personal is what I mentioned. I mean बीजेपी सरकार अब नहीं कह सकते कि लोग किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। इतना डोमिनियन तो अच्छी बात नहीं है। इंडिया अभी भी इज अ फ्री इंडिया, इज अ डेमोक्रेटिक इंडिया। यहाँ पे ऑटोक्रेसी कहाँ से आ गया? पर नुसरत, क्या आपको लगता है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, लव जिहाद होता है? Sir, whatever has been happening in UP, the entire incident is whatever criminal offense has happened, the law and order should take its own course. अभी यहाँ पे judiciary है, India has law and order. I believe India's judiciary system, and I'm sure that it will be taken care of. But इसको इतनी बड़ी पिक्चर बना के और लव को, जिहाद को एक साथ मिला के और एक एजेंडा बना के, एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के, I don't think they should feed people such rubbish. नहीं, लेकिन फिर उन परिवारों को क्या कहेंगे जब बल्लभगढ़ में, हरियाणा में एक लड़की निकिता, उसको दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति जो है अपना धर्म का नाम बदल करके उससे मिलता है, उसके अपहरण की कोशिश करता है, उसका धर्म चेंज करवाने की कोशिश करता है, और वो नहीं मानती है तो उसको गोली मार देते हैं। भैया, इट्स नॉट अबाउट कंसेंशुअल, इट्स अबाउट जबरन। No, sir, I differ. What happens is for one person's mental imbalance,
the entire community or this entire term cannot be held responsible. That person has taken his own call. I wonder what his upbringing or what his thought process would be. So which is why I'm saying I still believe, I have immense faith and belief in the judiciary system of India, and it will be taken care of. तो यानी लव जिहाद आपके नजर में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि केरल में इतने मामले आए जिसमें हमने देखा कि जबरन शादी करवाई गई, फिर लड़की आइस आइस चली गई। तो कंसेंशुअल से दिक्कत नहीं है। जिहाद होता है, लव होता है, दोनों को साथ नहीं रख सकते। मतलब लव के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन करवाना, उसी को तो ये कह रहे हैं कॉइन किया कि लव जिहाद। That is probably the mental imbalance that the person went through. I will not hold the religion, I will not hold the system responsible for this. But again, whatever has happened. It should not become a political agenda. Politics को इससे दूर रखे, इसको अपना एजेंडा या हथियार बना के लोगों को फीड करे, ये गलत है। तो किस तरीके से निपटेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसे एक मुद्दा बना ही रही है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा मुद्दा था, इसको लगातार मांग होती रही कि कानून लाया जाए। अब यही चीज वो बंगाल में लेकर के भी आएगी, तब इसकी क्या काट होगी? फिर इसे कैसे इसका जवाब देंगे आप लोगों को? जनता जवाब देगी सर, जनता जवाब देगी। जब वी हैव आवर ओन ओपन ब्रॉडन माइंड्स एंड हेड्स, कान आंख सब कुछ खुला है, लोग देखें, लोग समझें, फिर विचार करें। अच्छा, सीएए और एनआरसी को लेकर के भी बहुत बातें राइट नाउ इज इमोशंस। सीएए और एनआरसी को लेकर के भी बहुत बातें हुई हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सीएए एनआरसी को लेकर के बंगाल में भ्रम फैलाया गया है, सीएए से भारतीय नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को लेकर के विधेयक अब विधानसभा में पेश होगा। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको याद होगा, अब से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद को रोकने के लिए इसके खिलाफ एक कड़े कानून की जरूरत है, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर विचार कर रही है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार की ये बड़ी पहल है। आपको याद होगा, जिस तरीके से एक के बाद एक कई जगह पर इस तरह की शिकायतें सामने आई, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया कि अब कानून जरूरी है, और इन सब में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की सरकार निकली है। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें इस बिल को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको हमने कल ही बताया था उत्तर प्रदेश के कानपुर में किस तरह से 11 मामलों में लव जिहाद की पुष्टि हुई थी, यानी कि नाम बदलकर, धर्म बदलकर किसी का लड़की से मिलना, प्यार के जाल में फंसाना, और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालना, या फिर शादी के बाद अपना असली धर्म बताना। यूपी कैबिनेट ने इस पर अब सख्ती दिखाते हुए एक बिल को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लव जिहाद के खिलाफ कानून, हालांकि लव जिहाद शब्द का जिक्र इसमें नहीं होगा, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ यह बिल होने जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन बिल, यह मंजूर हो गया है यूपी कैबिनेट से। यानी कि एक बार फिर से आपको समझा दे, नाम बदलकर, धर्म बदलकर किसी से मिलना, प्यार के जाल में फंसाना, शादी के वक्त धर्म परिवर्तन का दबाव डालना, या फिर शादी के बाद अपना असली धर्म बताना, ये लव जिहाद की श्रेणी में आता है। और बीजेपी से लव जिहाद मानती है। लगातार इसके खिलाफ मुखर होकर के बीजेपी के नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर बोलते रहे हैं। अब जो बात की जा रही थी कि आगे बढ़ते हुए अब कानून की जरूरत है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह पहल की है। सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। कैबिनेट में बिल को मंजूरी दे दी गई है, कानून को मंजूरी दिया। अब विधानसभा की बारी है, किस तरीके से इसे पेश किया जाता है, इसमें किस तरीके के प्रावधान रखे जाएंगे, इसे रोकने के लिए क्या तैयारी सरकार की है, ये इस बिल की जब तक पूरी रूपरेखा सामने नहीं आ जाती तब तक नहीं बताया जा सकता। लेकिन सरकार की तरफ से मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि लव जिहाद को रोकने के लिए अब कड़े कानून की जरूरत है, और ये वक्त की मांग है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कुछ दिनों पहले ही कह दिया था कि हम इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पिछले कई घंटों से जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, इसमें इसे लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है, विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। इस बिल में क्या है, किस तरीके से लव जिहाद को रोका जाएगा, विशाल पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, और जानकारी से लेकर। अब देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने और धर्म परिवर्तन जो कि गलत तरीके से कराया जाता है, और विशेष रूप से
जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं। और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंदर जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य से जुड़े जो लोग हैं, इसके लिए भी एक अधिनियम 2020 लेकर आए हैं जिसमें मंडी शुल्क जो है वो 2% से 1% किया जा रहा है और जो विकास शुल्क है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना। विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विशाल, जरा बिल के बारे में बताइए। जो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब इसमें सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, गैर कानूनी तरीके से, छल से, कपट से, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन ये अब और नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल कई इस तरह के मामले आए और इस वक्त मैं कानपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो मामले सामने आए थे लव जिहाद के, उसमें धर्म परिवर्तन कराया गया, झूठे नाम से झूठे नाम के साथ में उनके साथ शादियाँ की गई, अपना नाम बदलकर उनके साथ शादी की गई। और इसके अलावा कई इस तरह के मामले सामने आ रहे थे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। अब गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन यानी लालच, छल, कपट, इन सब के आधार पर अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो वो उसके लिए सरकार कानून लेकर आई है। 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सामान्य केसों में ये सजा 1 से 5 साल की होगी। अगर SC/ST की महिला के साथ इस तरह का कोई धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उस मामले में ये सजा 3 से 10 साल की होगी। और अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कोई इस तरह के आरोप लगते हैं और वो भी किसी छल कपट के साथ में या गलत जानकारी देकर, तो
तो उसमें भी 3 से 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। जी न्यूज ने ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक खबर दिखाई थी जिसमें सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था छल कपट को लेकर, और खास तौर पर SC ST तबके के जो लोग थे उनको ही टारगेट किया जा रहा था। और इसके अलावा यानी कि विशाल, ये सिर्फ लव जिहाद तक मामला सीमित नहीं है, इसका दायरा लव जिहाद से भी बड़ा है। कहीं भी किसी भी तरीके से छल से, कपट से, प्रलोभन से, दबाव देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, यह सब पर लागू होगा। लव जिहाद से भी बड़ा दायरा है इसका। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ ऐसे मामलों में चलते हैं। जब लव जिहाद की बात होती है तो उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि अगर कोई लड़का है वो किसी लड़की से शादी करता है तो लड़की के नाम को बदल दिया जाता है। इस तरह के कई उदाहरण हमने देखे। इसके अलावा कई केसेस में लड़का झूठ बोलकर अपने नाम को बदलकर लड़की के साथ शादी करता है, उसे प्रलोभन देता है। वास्तव में वह एक धोखाधड़ी करना, छल प्रपंच करना, विश्वासघात करना और नाम बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना, फिर उससे विवाह करना, विवाह का नाटक करना और फिर विवाह का नाटक करने के बाद उसको फिर बहुत दयनीय अवस्था में छोड़ देना। जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसे जो समझा था वो नहीं है, वो कोई और है, और फिर जब पता चलता है तो उस घटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है। कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में हाँ, कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसका कोई खास नाम दिया गया है? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है, जो 2020 के नाम से इसे आगे लाया गया है। जी, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बताते हुए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किस तरीके से योगी कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दी है, और इसमें सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, नाम बदलकर, धर्म बदलकर प्यार के जाल में फंसाना, शादी के वक्त जबरन धर्म परिवर्तन करना या शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना, यह अब उत्तर प्रदेश में और नहीं चलेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बड़ा फैसला यूपी सरकार का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.